पाकिस्तान बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों ममालिक एक साथ काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब, कहा पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात है। आज बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खदमात दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा, इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा हमलावर क्या चाहता था अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्स के मुताबिक ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाकई में मुलव्विस शख्स इसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर हर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमेरिका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। अमरीकी अदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में नमुंतखब अराकीन कौमी पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA-104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद कामयाब करार। NA-150 से DG खान से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान की कामयाबी का परवाना मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असम्बली के 5 हलकों से नून लीग और PP 269 से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी कामयाब करार। जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका हिसाब बाद में हो सकता है। हमारी अव्वलीन तरजीह है मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क की तबाही करने वालों से जवाब तलबी की जाए या बेहतरी के लिए काम किया जाए। फैसला करना होगा अवाम को रिलीफ दिया जाए या महाजराई के दायरे में घूमा जाए। झूठे मुकदमात, गालम गलोच और नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो अवाम को रिलीफ दे सकेंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है लेकिन IMF की सख्त शराइत इसमें रुकावट हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर बहस भी होगी। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मजीद गौर के लिए पेश होगा। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट की बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा सेशन में बुलाया जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस सराय के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतालिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतालिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का अमल जारी।
वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मरीम नवाज को दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत कर दी। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना DRC इजलास करेंगे। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला ने कहा, नाजायज कब्जा के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। पंजाब हुकूमत किसानों को सब्सिडीज, इनामी स्कीमें और किसान कार्ड दे रही है। खुशी हुई, किसानों की बात करने वाला कोई नजर आया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, ज़राअत का शुबा आज भी मुश्किलात से दो चार है। वही थ्रेशर, वही बीज जो 1960 से आज तक रिसर्च करके बासलाहियत लोगों को ना लाया जा सका और सलाहियत को ना बढ़ाया जा सका। सादकाबाद में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग। 2 कमसिन बच्चे जा भाग। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान है। अहले इलाका ने डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के जज ने ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्जाम वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय विफाकी दायरा इख्तियार में आता है। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। इराकी कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई। इराकी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। पावर स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। बाकी की तहकीकात की जा रही हैं। हांगकांग के जिला ताइपो की रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक खौफनाक आतिश ज़दगी में हलाकों की तादाद 44 हो गई। 269 अफराद लापता। आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का हलाकों पर इजहार अफसोस। इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वज़ारत सेहत की तस्दीक से हुनी फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद मलबे से भी 6 लाशें निकाली गई। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इसराइल ने मजीद 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।